कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी का वार्षिक ब्रह्मोत्सव श्रीनिवास मंगापुर। सदा वेंकटेशं स्मरामि स्मरामि, हरे वेंकटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेंकटेश प्रयच्छ प्रयच्छ। गोविंदा 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 गोविंदा, कल्याण वेंकटेश्वर गोविंदा 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 गोविंदा, कल्याण वेंकटेश्वर गोविंदा गोविंदा श्रीनिवास गोविंदा, गोविंदा गोविंदा श्रीनिवास गोविंदा, नीलाद्रि निलयवास नित्य कल्याण करुणामूर्ति गोविंदा गोविंदा, तिरुमल वास गोविंदा गोविंदा। पूर्ण पुरुषा गोविंदा गोविंदा तिरुमल वास, गोविंदा गोविंदा पूर्ण पुरुषा गोविंदा गोविंदा तिरुमल वास, गोविंदा गोविंदा पुंडरीकानन गोविंदा गोविंदा, चंदन चर्चित गोविंदा गोविंदा पाप विनाशक गोविंदा गोविंदा देव पूजित गोविंदा 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 श्रीनिवास गोविंदा, गोविंदा गोविंदा श्रीनिवास गोविंदा, नीलाद्रि निलयवास नित्य कल्याण करुणामूर्ति गोविंदा गोविंदा, तिरुमल वास गोविंदा गोविंदा। ओम नमो वेंकटेशाय। अनंत वेद संवेद्यं निर्दोषं गुणसागरम् अतीन्द्रियं नित्यमुक्तं श्रीनिवासं भजे अनिशम्। प्रिय भगवत बंधुओं, आज जगदानंदकारक जगन्मोहनाकार श्री कल्याण वेंकटेश्वर प्रभु जी मोती वितान में कालीय मर्दन अवतार में हमें अपना दिव्य दर्शन प्रदान कर रहे हैं। मोती वितान की सेवा अपना एक विशेष महत्व रखता है। मोती, जिसे संस्कृत में मुक्ता कहते हैं, शुद्धता का प्रतीक है। भारतीय तत्वशास्त्रों में मोतियों को प्रेम और सौहार्द्रता का प्रतीक मानते हैं। माना जाता है कि मोती पहनने से भोगभाग्य बढ़ते हैं और मोती भाग्य देवता का निमंत्रण करते हैं। ग्रहों का शुभ प्रभाव बढ़ाने और अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए रत्नशास्त्र में कई रत्नों के बारे में बताया गया है। इन्हीं रत्नों में से एक है मोती। रत्नशास्त्र में मोती को एक महत्वपूर्ण रत्न माना गया है। मोती का रंग सफ़ेद या फिर क्रीम कलर का होता है और इसे चंद्रमा का कारक माना जाता है।
ये चंद्रमा की तरह ही शीतल, सुंदर और बहुत ही मनमोहक होता है। कहा जाता है कि जिन लोगों को चंद्रमा अशुभ या कमजोर होता है उन्हें मोती धारण करनी चाहिए। मोती धारण करने से जातक को कई लाभ मिलते हैं। ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा मस्तिष्क और मन पर सबसे अधिक प्रभाव डालता है। ऐसे में मन को शांत और दिमाग को स्थिर बनाए रखने के लिए लोग इसे धारण करते हैं। वहीं जिन लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है या डिप्रेशन रहता हो, वो लोग भी मोती धारण कर सकते हैं। नीले आकाश में छाए काले बादलों से पानी की जो स्वच्छ बूंदें गिरती हैं, वे सीधे सीप में जाकर गिरने से सीप उनको ऐसा छिपा देता है कि दूसरा पानी या कोई अन्य वस्तु उसे छू न सके। इस प्रकार सुरक्षित पानी ही मोती रूप में बदल जाता है। मोती पहनने पर शरीर को एक विशेष प्रकार की छवि मिलती है। इसीलिए स्त्री पुरुष दोनों भी मोतियों की मालाएं पहनते रहते हैं। मोतियों का अधिदेवता चंद्रमा माना जाता है, यानी चंद्रमा की तरह ये भी शीतलता प्रदान करती हैं। कुछ कहानियों के अनुसार विष्णु प्रतीक भी मोती माने जाते हैं। शायद इसी भावना से श्री महाविष्णु के अवतार होने वाले श्री कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी जी वितान पर आज विराजमान है। मोतियों की और एक विशेषता ये है कि वे जहां रहते हैं वहां के रंग को अपने में प्रतिबिंबित करते हैं। श्री रामचंद्र के शुभ विवाह के समय में एक प्रसिद्ध किस प्रकार जिसमें मोतियों की विशेषता के साथ साथ सीताराम के कल्याण के वैभव भी दर्शाता है। जानक्या कमलामलांजलिपुटे अपद्मरागायिताः न्यस्ता राघवमस्तके च विलसत्कुन्दप्रसूनायिताः स्रस्ता श्यामलकाय कान्तिकलिताय इन्द्रनीलायिताः मुक्तास्ता शुभदा भवन्तु भवतां श्रीराम वैवाहिकः। विवाह के समय अक्षतारोपण नामक एक विशेष प्रक्रिया होती है, जिसमें साधारणतया चावल के साथ साथ मोती भी मिलाए जाते हैं। वैसे तो जनक महाराज समृद्ध देश के महाराजा थे, तो पूरे मोतियों से ही उन्होंने अक्षतारोपण का आयोजन किया होगा। इसमें आश्चर्य की क्या बात है। जब जानकी माता ने उन मोतियों को अपने हाथ में लिया, तब माताजी के शरीर का जो कमल जैसा रंग है वह उन मोतियों में प्रतिबिंबित होकर वे पद्म राग मणियों की तरह चमकने लगे। जब उन्होंने उन मोतियों को श्री रामचंद्र के सिर पर डाला, तब श्री रामचंद्र के शरीर का नीला रंग उनमें प्रतिबिंबित होकर वे इंद्रनील मणियों की तरह चमक। अब हमारी ये प्रार्थना होती है कि इस प्रकार विभिन्न रीतियों में उन पर शोभित होने वाले वे मोती हमारे घर में होने वाले विवाह को भी शोभायमान बनाए। ये श्लोक कई प्रांतों में इतना प्रसिद्ध है कि इस श्लोक के बिना विवाह निमंत्रण की पत्रिका बनाते भी नहीं। इस प्रकार मोती हर घर में एक अविभाज्य अंग बन गया है। राजा महाराजा दूसरे राजाओं के साथ रिश्ते बढ़ाने के लिए मोतियों की मालाएं भेजते रहते हैं। इस प्रकार प्रेम और सौहार्द्रता का प्रतीक होता है। श्री रामचंद्र प्रभु के राज तिलक के समय पर देवेंद्र ने भी उनके सम्मान में एक विशेष मोतियों की माला भेजी, तो राजा रामचंद्र ने अपनी प्रिय पत्नी सीता मैया को देकर कहा, देवा नमो देवा पावन गुण गण भावा पावन गुण गण भावा देवा नमो देवा पावन गुण गण भावा पावन गुण गण भावा देवा नमो देवा।
गगन नील मेघ श्यामा आ, 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 जगदाकार चतुर्भुजा गगन नील मेघ श्यामा मदाचार्यपर्यन्ता मन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म तदितराणिर्णाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवदाब्जदयैकसिन्धो रामानुजस्य शरणो शरणं प्रपद्ये हृदयस्तनया विभूतिः सर्वं जलानियमेन मदन्मयानाहमाद्यस्य न कुलपदेर् श्रीमत्तदङ्करयुगलं प्रणमामि मोद्धनाभूतं धरस्य महदाकुयवट्टनाद श्रीभक्तिजार भक्ताङ्ग्रेण परकालयतीन्द्रमित्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमणिं प्रणतोऽस्मि नित्यं श्रीरारम्भारतिरुक्वलोरदनविकारार्करमुलैकानपुक् एन्नुरैतशीरान् गडरे उरैकण्डाय நெஞ்சே ஓகந்து திருக்கண்டன் பொன்மணி கண்டன் தீராய மாறுக்கண் அணிராமம் கண்டன் கேராரம் பொன்னாழி கண்டன் புரிதங்கம் கை கண்டன் என்னாழி வண்ணன்பாலென்ன திருக்கண்டன் பொன்மகண்டன் மாறுக்கண் ஆனிராமம் கண்டன் கேராரம் பொன்னாழி கண்டன் புரிதங்கம் கை கண்டன் என்னாழி வண்ணன்பாலென்ன निगमपादयुग नीरजनाभ अगणितलावण्यानना देवा नमो देवा पावन गुणगण भावा पावन गुणगण भावा देवा नमो देवा घनवेदान्तैर्गणनवोदार कनकशङ्ख चक्रकराङ्क घनवेदान्तैर्गणनवोदार कनकशङ्ख चक्रकराङ्क दिनमणि शशाङ्क दिव्यविलोचन अनुपमरविबिम्बाधरा दिनमणि शशाङ्क दिव्यविलोचन अनुपमरविबिम्बाधरा भावजकल्ज भवजनक
श्रीवनिता हृदयेश भावजकञ्ज भवजनक श्रीवनिता हृदयेश श्रीवेङ्कटगिरि शिखर विहारा पावन गुणगण भाव देवा नमो देवा पावन गुणगण भावा पावन गुणगण भावा देवा 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 नमो देवा। इसके पहले हम मोती किस प्रकार प्रेम का चिन्ह होता है उसके बारे में कुछ चर्चा कर रहे थे। श्री रामचंद्र जी प्रभु जब रावण का संहार करके अयोध्या लौट आए और उनका राज तिलक, तब उन मान में देवेंद्र जी ने उन्हें एक बहुत ही मूल्यवान मोतियों का हार भेजा। तो प्रभु जी ने क्या किया, अपनी प्रिय पत्नी सीता मैया को उसे देकर कहा, प्रदेहि शुभगे हारम यस्य तुष्टासी भामिनी, तुम जिसे अपने सबसे प्रिय मानती हो तो उसको ये हार दे दो। तब सीता मैया ने हनुमान जी को वो हार दे दिया, लेकिन हनुमान जी को ऐसे हारों में कोई इच्छा नहीं है और कहा कि इससे अच्छा उन्हें राम जी की सेवा का लाभ मिले, वो बात अलग है। इस प्रसंग में ध्यान रखने वाली बात यह है कि मोतियों की माला को अपने सबसे प्रिय व्यक्तियों को भेंट देना। इस प्रकार मोती प्रेम का सूचक है और प्रेम मूर्ति भगवान कल्याण वेंकटेश्वर प्रभु जी आज इस मोती वितान पर हमें अपना दिव्य दर्शन देते हुए प्रेम बढ़ा रहे हैं। आइए उस प्रभु जी के प्रेमामृत में भीगकर हम अपने जीवनों को धन्य बनाए। देखिए कितने कितने सुंदर सुंदर मोतियों से ये दान को सजा दिया है। वैसे तो प्रभु जी की सेवा में साक्षात गरुड़ जी ही एक वितान के रूप में रहते हैं, लेकिन कभी कभी प्रभु जी भी सोचते हैं कि मैं अपने प्रिय सखा गरुत्मान को थोड़ा सा दे दूं। तो उस समय प्रेम का सूचक होने वाले इस मोती वितान में इस प्रकार विचरण करते हुए हम सबको अपने दिव्य मूर्ति का दर्शन दिला रहे हैं। तो प्रभु जी का स्वागत करने के लिए कहां कहां से ये कलाकारियां यहाँ पर आई हुई हैं और वे सब भगवान की सेवा में अपने अपने जन्मों को धन्य बना रहे हैं। भगवान कल्याण वेंकटेश्वर जी के इन ब्रह्मोत्सवों में भाग लेने के लिए बड़े तादाद में भक्तजन यहाँ पहुँचते हैं। प्रभु जी की दिव्य मंगल मूर्ति का दर्शन करके आनंद विभोर हो जाते हैं। कई कलाकार यहाँ आते हैं और अपनी अपनी कलाओं का प्रदर्शन भगवान जी के सामने करके अपनी कलाओं में एवं अपने जन्मों को सार्थक बनाते रहते हैं। श्री वेंकटेशा गोविंदा, श्री श्रीनिवासा गोविंदा, भक्तवत्सला गोविंदा, भागवत प्रिय गोविंदा कहते हुए समुद्र की लहरों की तरह ये भक्तजन संदोह आगे बढ़ रहा है और अपने प्रीतम भक्तों की इस परवशता को देखकर प्रभु जी और अधिक आनंद का अनुभव कर रहे हैं। कभी कभी हमें ये संदेह होता है कि क्या भक्तों को भगवान पर जो प्रेम है वो अधिक है या भगवान को भक्तों पर जो प्रेम है वो अधिक है। इस संदेह का निवारण करते हुए कई महात्मा कहते हैं कि प्रभु का प्रेम ही असीम है, अनंत है, अपार है, अद्वितीय है। आइए उस प्रभु जी के प्रेम में हम तल्लीन हो जाएं और अपना सुध बुध कोकर उनके प्रेम में अनंत आनंद का अनुभव करें। उभय देवेरियों के साथ जुलूस पर निकले प्रभु जी के अनोखे तेज को देखिए और कई रत्नमणियों से जड़ित उन आभूषणों की कांति प्रभु की मुख कांति पर प्रतिफलित होकर अनोखा चित्र उपस्थित कर रहा है।
देश विदेशों से लाए गए वे फूल प्रभु जी के को कई रूपों में सज धजा कर अपने जन्म को सार्थक मान रहे हैं और बिजली की कांतियों में प्रभु जी के वो चमक देखिए और प्रभु जी की सेवा में लगे हुए फूल भी अपने जन्म पर गर्व कर रहे हैं कि भगवान बालाजी के इतने सन्निहित संबंध उनके अलावा और किसी को प्राप्त हुआ ही नहीं। आज ये मोती भी वही मानते होंगे। कोमलता, सुगंधता व सुकुमारता में इन फूलों से होड़ लगाकर हर एक विषय में अपना अतिशय प्रकट कर रही उन दोनों देवेरियों के मुख पर वो मुस्कुराहट देखिए। अपनी संतान पर निरंतर करुणा की दृष्टियां पसार कर उनको कटाक्षित कर रही श्रीदेवी जी एवं भूदेवी जी की अपार करुणा तरंगों में भीग कर अपने जन्मों को सार्थक बनाएंगे। मातन्नमामि कमले कमलायताक्षी श्री विष्णुहृत् कमलवासिनी विश्वमातक्षिरोदजे कमल कोमल गर्भ गौरी कहते हुए अपनी माता के पास पहुंचेंगे और उनकी कृपा के पात्र बनकर प्रभु जी की सेवा में अपना जन्म धन्य बनाएंगे। देखिए प्रभु जी को अभी आरती उतारी जा रही है, कहीं किसी की बुरी नजर प्रभु को न लगे, इस उद्देश्य से आरती भी उतारी जाती है। और यहाँ डांडिया खेल रही उन कलाकारिणियों को देखिए, वे कितनी परवशता से, कितने आनंद से प्रभु जी की सेवा में यहाँ पर अपनी कला का प्रदर्शन कर रही हैं। और प्रभु जी को आरती उतारने के लिए कितने भक्तगण वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, उनको देखिए, कितने भाग्यशाली होंगे वे। प्रिय बंधुओं, हम भी बहुत ही भाग्यशाली हैं। अपने अपने घरों में बैठकर, देश विदेशों में बैठकर, दुनिया के कोने कोने में भी बैठकर हम प्रभु जी का दिव्य दर्शन पा रहे हैं। इसके लिए हम सबको श्री वेंकटेश्वरा भक्त चैनल को बहुत बहुत आभारी होना चाहिए, क्योंकि वेंकटेश्वरा भक्त चैनल के माध्यम से ही हम सबको प्रभु जी का ये दिव्य दर्शन प्राप्त हो रहा है। प्रभु जी के उस तेज को, उस प्रकाश के बारे में जितना भी बताए वो तो कम ही होगा। सूर्येन्दु भौम बुधवक्पति काम्यशौरि स्वर्भानुकेतु दिविशत् परिषत् प्रधानाः त्वदास दास चरमावधि दास दासाः हे वेंकटाचलपति। सूर्य, चंद्र, बृहस्पति, ब्रह्मा आदि देवता भी जिस महाप्रभु के दासों के दासों के दासों के दास बनकर प्रभु जी की सेवा में अपना जन्म बनाना चाहते हैं, ऐसे प्रभु जी आज हमें अपना दिव्य दर्शन कटाक्ष करने के लिए हमारी आंखों के सामने स्वयं चले आए। आज इस उत्सव में वे सब अपने अपने स्तर पर प्रभु जी की सेवा में लगे हुए जैसे लग रहे हैं, और हम भी उनके साथ मिलकर प्रभु की सेवा में जुट जाएंगे। जिस जी के वक्षस्थल पर लक्ष्मी जी का निवास होता है, जो अनंत गुणों के सागर माने जाते हैं, जो हमें संसार रूपी सागर से उद्धार कर सकता है, శరణు శరణు నీకు జగదేకపతి కృష్ణ, వరమును సగవయ్యా వాసుదేవ కృష్ణ. శరణు శరణు నీకు జగదేకపతి కృష్ణ, పరమున సగవయ్యా వాసుదేవ కృష్ణ. శరణు శరణు నీకు జగదేకపతి కృష్ణ. శరణు 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 శరణు
మద్దులు విరిచినట్టి మాధవ కృష్ణ సుద్దులు చెప్పవయ అచ్యుత కృష్ణ మద్దులు విరిచినట్టి మాధవ కృష్ణ సుద్దులు చెప్పవయ్య అచ్యుత కృష్ణ మాధవ కృష్ణ అచ్యుత కృష్ణ ఒద్దురాగదవయ్య ఉపేంద్ర కృష్ణ రాగదవయ్య ఉపేంద్ర కృష్ణ ముద్దులు గురియ ముకుంద కృష్ణ ముద్దురాగదవయ్య ఉపేంద్ర కృష్ణ ముద్దులు గురియవయ్య ముకుంద కృష్ణ ముద్దులు గురియవయ్య ముకుంద కృష్ణ శరణు శరణు నీకు జగదేకపతి కృష్ణ శరణు 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 తల్లరిగిన గోవింద కృష్ణ లునయా నీ చేతలు శ్రీధర కృష్ణ ముల్లెతల మరిగిన గోవింద కృష్ణ చెల్లునయ్య నీ చేతలు శ్రీధర కృష్ణ గోవింద కృష్ణ శ్రీధర కృష్ణ అల్లన దొంగాడవయ్య హరి శ్రీకృష్ణ అల్లన దొంగవయ్య శ్రీకృష్ణ మల్లుల గెలిచినట్టి మధుసూదన కృష్ణ అల్లన దొంగాడవయ్య హరి శ్రీకృష్ణ మల్లుల గెలిచినట్టి మధుసూదన కృష్ణ శరణు శరణు నీకు జగదేకపతి కృష్ణ శరణు 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 గోవులగాచిన ఎట్టి బాలకృష్ణ కైవశమై మమ్మేలు శ్రీకర కృష్ణ గోవులగాచిన ఎట్టి గోపాల కృష్ణ వశమేలు శ్రీకర కృష్ణ గోపాల కృష్ణ శ్రీకర కృష్ణ నా విన్నపమాలించు నారాయణ కృష్ణ నా విన్నపమాలించు నారాయణ కృష్ణ సేవకుడ నీకు వెంకట కృష్ణ నా విన్నపమాలించు నారాయణ కృష్ణ సేవకుడ జుమ్మి నీకు శ్రీ వెంకట కృష్ణ శరణు శరణు నీకు జగదేకపతి కృష్ణ పరమున సగవయ్య వాసుదేవ కృష్ణ శరణు శరణు నీకు జగదేకపతి కృష్ణ శరణు 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 प्रिय बंधुओं, आज प्रभु जी कालीय मर्दन के अवतार में कृष्ण तांडव करते हुए हमें अपना दिव्य दर्शन दे रहे हैं। प्रभु जी की ये जो तांडव लीला है वो बहुत ही अनोखी लीला है। वैसे तो हम नृत्य शास्त्र में पढ़ते रहते हैं
कि भगवान महादेव ने 7 प्रकार के तांडव नृत्य किए, लेकिन उन सभी नृत्यों में से अलग नृत्य होता है प्रभु जी का ये तांडव, जिसे हम कृष्ण तांडव कहते हैं। साधारणतया पुरुषों से किया जाने वाला नृत्य जो होता है उसे तांडव नृत्य कहते हैं, और स्त्रियों से किए जाने वाला नृत्य लास्य नृत्य कहा जाता है। लेकिन यहाँ प्रभु जी ने जो नृत्य किया वो इन दोनों का एक सम्मिलित स्वरूप है। महादेव जी वैसे तो नृत्य के प्रधान पुरुष के रूप में हम मानते हैं और नृत्य की आराधना करने वाले महादेव की पूजा करते हैं नटराज स्वामी के उनका, लेकिन वे सिर्फ तांडव नृत्य ही दिखा सकते थे और पार्वती देवी लास्य नृत्य प्रधान। लेकिन भगवान विष्णु जी में ये दोनों नृत्य सम्मिलित रूप में हमें दिखाई देते हैं। ऐसा एक अनोखा नृत्य इन्होंने बनाया जिसको हम कृष्ण तांडव कहते हैं, जिसमें पुरुषों के नृत्य के तरह उद्धृतता भी होती है और स्त्रियों की लास्य प्रियता भी इसमें दिखाई देती है। तो इस प्रकार कृष्ण जी ने उस समय वहां कालीय तटाक में कालीय का मर्दन करके सभी गायों की रक्षा की और गोप गोपिकाओं की रक्षा की। यह एक बहुत ही बड़ी लीला है जिसके पास पहुंचने के लिए भी सभी लोग डरते थे। ऐसे समय में प्रभु जी वहां गए और बहुत ही आनंद उन्होंने किया। कालीय का मर्दन करते हुए भजे व्रजैक नंदनम समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्त रंजनम सदैव नंद नंदनम सुपिच्छ गुच्छ मस्तकम सुनाद वेणुहस्तकम अनंग रंग सारगम नमामि सागरम भजे। इस प्रकार कृष्ण तांडव स्तोत्र कहते हैं इसे। प्रभु जी आज जो विलक्षण नृत्य का प्रदर्शन करते हुए हमें अपना दिव्य दर्शन दे रहे हैं, उस प्रभु जी की सेवा में और उनकी स्तुति में यह स्तोत्र उनको समर्पित किया गया है। भजे व्रजैकनंदनम, पूरे व्रज का एक ही बच्चा है वहां पर, माने बाकी बच्चे कहाँ गए? नहीं, उन सब की तो गिनती ही नहीं। अगर गिनती हो तो सिर्फ हमारे कन्हैया की। समस्त पाप खंडनम, सब प्रकार के पापों को दूर करने वाले हैं ये। स्वभक्त रंजनम, अपने भक्तों का मन उल्लसित करने वाले हैं प्रभु जी। श्री कृष्ण शब्द का अर्थ ही होता है, कृष्ण का अर्थ अनंत, नकार का अर्थ होता है आनंद, माने अनंत आनंद प्रदान करने वाले हैं कृष्ण जी। तो ऐसे अपने भक्तों को अनंत आनंद प्रदान करने वाले ये श्री कृष्ण परमात्मा सदैव नंद नंदनम। लेकिन हमेशा अपने को कोई भगवान नहीं मानते वे हमेशा यही मानते रहते थे कि मैं सिर्फ इस नंद जी का बेटा हूं और कुछ नहीं है। मैंने हमेशा प्रभु जी इस भूलोक में परतंत्रता ही चाहते हैं, उसी के लिए उनका कृष्णावतार हुआ। वहां नित्य विभूति में सर्वतंत्र स्वतंत्र रहने वाले परमात्मा उससे तंग आकर उसको नियंत्रित करने के लिए कोई वहां पर नहीं थे, तो दूसरों के नियंत्रण में रहने से कैसा लगेगा ये सोचकर परमात्मा इस भूलोक पे आए और वहां नंद का बेटा बनकर, यशोदा मैया का बेटा बनकर उनके आज्ञाओं के अनुसार वे चलते रहे। तो अपने आप को नंद के बेटा मानने वाले सुपिच्छ गुच्छ मस्तकम, वहां अपने सिर पर
मोर के पंख को रखने वाले सुनाद वेणु हस्तकम। वैसे ही आप देखिए प्रभु जी के एक हाथ में एक बांसुरी है, दूसरे हाथ में वो काली के पूंछ को ऐसे पकड़कर नृत्य करते हुए हमें अपना दिव्य दर्शन कटाक्ष कर रहे हैं। अनंग रंग सारगम नमामि सागरम भजे। इस प्रकार हमें बहुत ही आनंद देने वाले अपने दिव्य दर्शन से सबको पहुंचाने प्रभु की सेवा में लगे हुए कितने कितने लोग यहाँ पर प्रभु जी के इस वाहन के नीचे से ऐसे आते हुए सभी अपने अपने जन्मों को धन्य मान रहे हैं। ये है ना प्रभु जी की लीला। मनोज गन्व मोचनम विशाल फाल जनम विघात गोपशोभनम नमामि पद्मलोचनम करारविंद भूधरम स्मितावलोक सुंदरम महेंद्रमानदारणम नमामि कृष्णवारणम। देखिए इन शब्दों की शोभा, इन पदों की शोभा आप देखिए। मनोज गर्व मोचनम। मन्मथ जी मानते थे कि मैं सबसे सुंदर हूं। अरे तुम्हारी सुंदरता क्या है भैया, हमारे प्रभु जी के सामने आके खड़े हो जाओ तो तुम्हारा गर्व दूर हो जाएगा। हमारे प्रभु जी करोड़ों करोड़ों मन्मथों के बराबर ऐसे सौंदर्यवान प्रभु जी आज यहाँ कालीय मर्दन अवतार में हमें अपना दिव्य दर्शन दे रहे हैं। विशालोचनम। प्रभु जी का जो फाल भाग है, जो माथा है, वो माथा जितना विशाल है उतने ही विशाल इनकी आंखें भी हैं। माने इतनी विशाल आंखें होने वाले विघात गोप शोभनम नमामि पद्मलोचनम। गोप गोपिकाओं को किसी प्रकार का कष्ट न पहुंचे, इस प्रकार उन सबकी रक्षा करने वाले प्रभु जी पुंडरीकाक्ष जिनका सार्थक नामधेय है, ऐसे प्रभु जी करारविंद भूधरम। खचितमणि घंटिका पटल निनदेन विभ्राजमानम्। कटि घटित मेखला खचितमणि घंटिका पटल निनदेन विभ्राजमानम्। कुटिल पद घटित संकुल शिञ्जितेयतम्। कुटिल पद घटित संकुल शिञ्जितेयतम्। चटुल नटना समुज्ज्वल विलासम्। चटुल नटना समुज्ज्वल विलासम्। भावयामि गोपालबालं मनसेवितं। तत्पदं चिन्तयेयं सदा। निरतकरकलित नवनीतम्। निरतकरकलित नवनीतम्। निरतकरकलित नवनीतम्।
ಶರಣು ನಂದ ಕುಮಾರ ಶರಣು ಶರಣು ಶ್ರೀಕರ ದುರ್ಜನ ಭೀಕರ ವರ ಮೋಕ್ಷಾಕರ ಪೂರ್ಣ ನಿಶಾಕರ ವದನ ಶರಣು ನಂದ ಕುಮಾರ ಶರಣು ಶರಣು ಶ್ರೀಕರ ದುರ್ಜನ ಭೀಕರ ವರ ಮೋಕ್ಷಾಕರ ಪೂರ್ಣ ನಿಶಾಕರ ವದನ ಶರಣು ನಂದ ಕುಮಾರ ಶರಣು ಶರಣು ಸುಂದರ ವಿಗ್ರಹ ಮಂದರಧರ ಮುಚಿಕುಂದ ವರದ ಗೋವಿಂದ ಮುಕುಂದ ಸುಂದರ ವಿಗ್ರಹ ಮಂದರಧರ ಮುಚಿಕುಂದ ವರದ ಗೋವಿಂದ ಮುಕುಂದ ಶರಣ ನಂದಕುಮಾರ ಶರಣು ನಂದ ಕುಮಾರ ಶರಣು ಶರಣು ವರತರಿಗೊಂಡ ನಿವಾಸ ಪರಾತ್ಪರ ಗುರುತರ ವೆಂಕಟಗಿರಿ ನಿಲಯ ವರತರಿಗೊಂಡ ನಿವಾಸ ಪರಾತ್ಪರ ಗುರುತರ ವೆಂಕಟಗಿರಿ ನಿಲಯ ಶರಣು ನಂದ ಕುಮಾರ ಶರಣು ಶರಣು ಶ್ರೀಕರ ದುರ್ಜನ ಭೀಕರ ವರ ಮೋಕ್ಷಾಕರ ಪೂರ್ಣ ನಿಶಾಕರ ವದನ ಶರಣು ನಂದ ಕುಮಾರ ಶರಣು ಶರಣು ಶ್ರೀಕರ ದುರ್ಜನ ಭೀಕರ ವರ ಮೋಕ್ಷಾಕರ ಪೂರ್ಣ ನಿಶಾಕರ ವದನ ಶರಣು ನಂದ ಕುಮಾರ ಶರಣು 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 ನಂದ ಕುಮಾರ ಶರಣು ಶರಣು शौर्य बालगोपाल हरे बालगोपाल हरे मां रक्ष शौर्य बालगोपाल हरे बालगोपाल पावन
पावनशीला बालगोपाला हरे बालगोपाला पावनशीला बालगोपाला हरे बालगोपाला हरे मां रक्ष शौरि बालगोपाला हरे नन्दकुमारा नगवरधीरा हरे नन्दकुमारा नगवरधीरा सुन्दराकार हरे मां रक्ष शौरि बालगोपाला हरे मां रक्ष शौरि बालगोपाला हरे मुरली विलोला मोहनलीला दुरित विभाला हरे मुरली विलोला मोहनलीला दुरित विभाला हरे मां रक्ष शौरि बालगोपाला हरे मां रक्ष शौरि बालगोपाला हरे हरिगुण्डाधीश तरणि सङ्काश वरचिदाकाश हरे हरिगुण्डाधीश तरणि सङ्काश वरचिदाकाश हरे बालगोपाला हरे मां रक्ष शौरि बालगोपाला हरे बालगोपाला पावनशीला बालगोपाला हरे बालगोपाला हरे मां रक्ष शौरि बालगोपाला हरे प्रिय बंधुओं, जिस महाप्रभु जी के वक्षस्थल पर लक्ष्मी का निवास होता है, जो अनंत गुणों के सागर माने जाते हैं, जो हमें संसार रूपी सागर से उद्धार कर सकता है, जो वेदांतों से भी नहीं जाने जाते हैं, जो भक्तों की भक्ति से बद्ध होते हैं, ऐसे श्री कल्याण वेंकटेश्वर प्रभु जी आज तिरुमाढ़ वीथियों में विचरण करते भक्त जलों पर अपनी कृपा दृष्टि डालकर उन्हें पुनीत बना रहे हैं। विना वेंकटेशो ननाथो ननाथः सदा वेंकटेशं नम स्मरामि स्मरामि। हरे वेंकटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेंकटेश प्रयच्छ प्रयच्छ। यही तो यहाँ पर आए हुए सब जनों की प्रार्थना है कि श्रीनिवास प्रभु के बिना हमारा और कोई आराधनीय नहीं है। हम हमेशा स्वामी वेंकटेश्वर जी का ही नाम स्मरण करते रहते हैं। हे वेंकटेश प्रभो, आप हमारी रक्षा करो। जीवन का एवं परमार्थ है क्या? प्रभु जी की सेवा करना ही हमारा कर्तव्य है। उनका गुणगान करने के अलावा जन्म की सार्थकता और क्या है? प्रसिद्ध पोतनामात्य जो आंध्र प्रदेश के हैं कहते हैं,
वैकुंठनाथ का गुणगान न करने वाला कंठ कंठ ही नहीं कहलाया जाता। वो ढमढमत ध्वनि करने वाला ढंका के बराबर है। कंजाक्ष प्रभु की सेवा करने वाला काया ही काया है, नहीं तो वो सिर्फ हवा से भरा हुआ चर्म की पुटी है। हरि की पूजा नहीं करने वाला हाथ ही हाथ है, हाथ नहीं होता है, वो किसी पेड़ की लकड़ी के बराबर है। कमलेश प्रभु का दर्शन वाले आंख ही आंख हैं, नहीं तो वे शरीर रूपी दीवार पर बने दो रंध्रों के बराबर है। चक्रधारी महाविष्णु का चिंतन करने वाला जन्म ही जन्म है, नहीं तो वो पानी पर बना हुआ बुलबुला जैसा है। व्यक्ति के बिना मानव नहीं बल्कि दो पांव वाला पशु कहलाया जाता है। इसलिए भक्तों, आइए और कमलाक्ष प्रभु जी की पूजा करके अपने जन्मों को सार्थक बनाए। हमारे जन्मों को सार्थक बनाने का सरल उपाय बताते हुए महामहिमना गोदा मैया हमें आदेश देती है। उन्दन्नोडुवुतो मेयावोम उनक्के नाम आल शैवोम मतैन कामंगल मात। प्रभु की सेवा करना ही हमारा परम उद्देश्य होना है, चाहे जितने भी जन्म क्यों न ले। 7 जन्मों तक वही हमारा उद्देश्य हो। हम तो उसी प्रभु की सेवा करते हुए और किसी स्वार्थ चिंतन को अपने पास न आने हुए प्रभु की सेवा करें और उन्हें आनंद दें। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए और यही हमारे जीवन की सार्थकता है। नारायण नारायण नाथ हरे नारायण। इस प्रकार ये प्रभु जी की सेवा करते हुए हमें अपने अपने जीवन को धन्य बना लेना चाहिए। प्रभु जी के इस अनोखे सौंदर्य का वर्णन करते हुए प्रभु जी की परमा भक्तिन तरिगोंड वेंगम प्रभु जी की स्तुति करते हुए कहती हैं, सहस्रम तांड प्रभा समान नाना मणिगण खचित नूपुरा किंकिणी में खलंगद कौस्तभ ग्रैवेय हार कुंडल मकुट दिव्य कनकांबरालंकृतम दूरीकृत प्राकृतम शंख चक्र गदा मुसल कौक्षेय धनुर्बाण मुद्गर भिंडिवाल परशुपट्टिस परिघाद्यने यायुध शत्रुजन वातोल महीधरम। इसको हम चूर्णिका कहते हैं और इस चूर्णिका के द्वारा तरिगोंड वेंगमांबा ने प्रभु जी का गान किया, उनकी स्तुति की और प्रभु जी के मंदिर का वर्णन करते हुए माता जी कहती हैं, निरंतर किसलय पत्र कोरक कुसुम फल मिलित विलसन महियात परिवृत शेष शैलाग्रसाद कुंभ कलशोन्नत गोपुर प्राकार मंटपालय कवाट शोभितानंद निलय निवेशम श्री वेंकटेशम। देखिए इन पदों की शोभा देखिए। प्रभु जी की स्तुति करने के लिए ये चूर्णिकाएं जो होती हैं वो बहुत ही सुंदर होती हैं। तो इतनी सुंदर चूर्णिकाओं के द्वारा महाकवयित्री तरिगोंड वेंगमांबा जी ने प्रभु का स्तुतिगान किया है। प्रभु का गुणगान करते हुए वो कहती हैं, सत्यम ज्ञानम अखंड रूपममलम चक्रायुधम श्रीकरम नित्यम निर्गुणम व्ययम निरुपमम निर्वाण बोधप्रदम प्रत्यक्षानुभवामृतम सुखकरम पापाद्रिवज्रायुधम दैत्यारिं तरिगोंड शेष कुदराध्यक्षम भजेहम सदा। जो प्रभु सत्य और ज्ञान के स्वरूपी हैं, जिसका अखंड रूप है, जो चक्रायुध का धारण करते हैं, जो श्रीकर है, अव्यय है, जो प्रत्यक्ष अनुभूति नामक अमृत का प्रसाद देने वाले हैं, जो पापों को दूर करने में वज्रायुध का जैसा है, जो राक्षसों का नाश करने वाले हैं,
ऐसे शेषगिरिवास श्री वेंकटेश्वर प्रभु जी की सेवा हम सब करें। पावन जय जय परमानंद गोविंदाश्रित गोकुल वृंदा गोविंदाश्रित गोकुल वृंदा पावन जय जय परमानंद पावन जय जय परमानंद जगदभिराम सहस्रनाम सुगुणधाम संस्तुतनाम जगदभिराम सहस्रनाम सुगुणधाम संस्तुतनाम जगदभिराम सहस्रनाम सुगुणधाम जगदभिराम सहस्रनाम सुगुणधाम संस्तुतनाम जगदभिराम सहस्रनाम सुगुणधाम संस्तुतनाम गगनश्यामा रिपुभीमा अगणित रघुवंशाम्बुधि सोमा गगनश्यामा घनरिपुभीमा अगणित रघुवंशाम्बुधि सोमा गगनश्यामा घनरिपुभीमा अगणित रघुवंशाम्बुधि सोमा गगनश्यामा घनरिपुभीमा अगणित रघुवंशाम्बुधि सोमा गोविन्दाश्रित गोकुल वृंदा पावन जय जय परमानंद पावन जय जय परमानंद तुरंगाकारो तुंग शरदि भंग फणिशयनांगा गरुड़ तुरंगाकारो तुंग शरदि भंग फणिशयनांगा करुणापांगा कमलासंगा वर श्री वेंकटगिरिपतिरंगा करुणापांगा कमलासंगा वर श्री गिरिपतिरंगा करुणापांगा कमलासंगा वर श्री वेंकटगिरिपतिरंगा करुणापांगा कमलासंगा वर श्री वेंकटगिरिपतिरंगा गोविंदाश्रित गोकुल वृंदा पावन जय जय परमानंद पावन जय जय परमानंद आज प्रभु जी हमें कालीय मर्दन अवतार में जो दिव्य दर्शन दे रहे हैं, वो उस प्रभु की स्तुति करते हुए हम एक स्तोत्र इस प्रकार याद करेंगे।
नवीनगोपसागरं नवीनकेळिमन्दिरं नवीनमेघसुन्दरं भजे व्रजैकमन्दिरम् सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं दराति नन्दबालक समस्तभक्तपालक नवीन गोपसागरम। प्रभु जी कैसे हैं? ये एक गोपों का सागर है, ये माने गोप बालकों का लिए एक सागर जैसे दिखाई देते हैं। नवीन केली मंदिरम। प्रभु जी हमेशा तरह तरह के नए नए खेल खेलते रहते हैं इन गोप बालों के साथ। नवीन मेघ सुंदरम। प्रभु जी का शरीर जो है वो एक नए नए बादल की तरह बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। भजे व्रजई का मंदिरम। इनका मंदिर, इनका निवास स्थान क्या है? व्रजभूमि है। सदैव पाद पंकजम मदीय मानसे निजम। ऐसे प्रभु जी के सेवा करने के उनके पावों को मैं अपने हृदय पर निवास स्थान बनाकर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। मैं हमेशा प्रभु जी की सेवा करते हुए अपना जीवन धन्य बनाना चाहता हूँ। दराति नंद बालक समस्त भक्त पालक। ऐसे प्रभु जी सभी गोप बालकों को सुख पहुँचाने वाले, उन सबों का पालन करने वाले प्रभु जी आज हम सब का पालन करने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए, हमें अपने दिव्य दर्शन से मुक्त बनाने के लिए प्रभु जी यहाँ पर आए हुए हैं। तो ऐसे प्रभु के का दिव्य दर्शन करें और उससे बहुत ही आनंद हम पाए, यही प्रार्थना हम सभी भक्तजनों से करते हैं। समस्त गोप सागरी हृदम व्रजैक मोहनम नमामि कुंज मध्यगम प्रसून बाल शोभनम द्रुगंत कांतलिंगणम सहास बाल संगिनम दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम। सागरी हृदम व्रजैक मोहनम माने सभी गोप बालकों को सुख पहुंचाने वाले, पूरे व्रजभूमि को सम्मोहित करने वाले। नमामि कुंज मध्यगम प्रसून बाल शोभनम। वहाँ व्रजभूमि में जो कुंज हैं माने जो पेड़ पौधे हैं, उन पौधों के बीच, उन लताओं के बीच एक नए फूल की तरह बहुत ही शोभायमान होने वाले हमारे प्रभु जी। द्रुगंत कांत लिंगणम सहास बाल संगिनम। इन सभी गोप बालकों के साथ घूमते फिरते हुए, उन सब के साथ खेलते हुए प्रभु जी जो अद्भुत नर्तन करते हमें दिखाई देते हैं। नर्तन उस समय, उस जमाने में ब्रजभूमि ने उन्होंने कालीय पर नृत्य किया, वो आज देख रहे हैं। तो ऐसे प्रभु का हम सब बहुत बहुत आभार होना चाहिए। माधवा केशव मधुसूदन विष्णु श्री पदनखं चिन्तयामि यूय। माधवा केशव मधुसूदन विष्णु श्रीधरा पदनखं चिन्तयामि यूय। वामन गोविंद वासुदेव राम राम कृष्ण नारायणाच्युता। वामन गोविंद वासुदेव प्रद्युम्न राम राम कृष्ण नारायणाच्युता।
दामोदरानिरुद्ध दैव पुण्डरीकाक्ष दामोदरानिरुद्ध दैव पुण्डरीकाक्ष नामत्रयाधीश नमो नमो नामत्रयाधीश नमो नमो माधवा केशव मधुसूदना विष्णु श्रीधरा पदनखं चिन्तयामि यूयम् पुरुषोत्तमा पुण्डरीकाक्ष दिव्य हरिसङ्कर्षण अधोक्षजा पुरुषोत्तमा पुण्डरीका दिव्य हरिसङ्कर्षण अधोक्षजा नरसिंह हृषीकेश नगधरा त्रिविक्रम नरसिंह हृषीकेश नगधरा त्रिविक्रम शरणागत रक्ष जय जय सेवे शरणागत रक्ष जय जय सेवे माधवा केशव मधुसूदना विष्णु श्रीधरा पदनखं चिन्तयामि यूयम् जनार्दन मध्यकूर्मवराह सहज भार्गव बुद्ध जयतुरग कल्की महित जनार्दन मध्यकूर्मवराह सहज भार्गव बुद्ध जयतुरग कल्की विहित विज्ञान श्री वेंकटेश शुभकरं विहित विज्ञान श्री वेंकटेश शुभकरम् अहमिह तव पददास्यं अहमिह तव पददास्यम् अनिशं भजामि माधवा केशव मधुसूदना विष्णु श्रीधरा पदनखं चिन्तयामि यूयम् माधवा केशव मधुसूदना विष्णु श्रीधरा पदनखं चिन्तयामि यूयम् चिन्तयामि यूयम् चिन्तयामि यूयम् प्रभु जी का गुण करते हुए प्रभु जी के इस कृष्ण तांडव का कालीय मर्दन की स्तुति करते हुए स्तोत्र में बताया गया है, दिने दिने नवम नवम नमामि संद संभव। हम ऐसे प्रभु का गुणगान करें, ऐसे प्रभु का की स्तुति करते रहे, ऐसे प्रभु की सेवा में हम अपने अपने को धन्यवाद। गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपावनं सदा सुखैकदायकं नमामि गोपनायकं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकतोषणं समस्तदासमानसं नमामि कृष्णबालकम्। श्री कृष्ण प्रभु जी ने कालीय का मर्दन जब किया तब उनकी उम्र बहुत छोटी थी, वे सिर्फ 8 साल के बच्चे थे। फिर भी उन्होंने जो लीला प्रदर्शित की उस समय, वो लीला इतनी अनोखी थी तो किसी ने सोचा भी नहीं कि इतना बड़ा सर्प कालीय, जो महाभयंकर कालकूट जैसा विष बहा सकता है, जिसके काटने पर कोई भी बचा नहीं पाएगा, ऐसे कालीय का मर्दन एक छोटा सा कर पाएगा। तो सभी इतने डर गए,
यशोदा मैया तो मूर्छित हो गई वहां जाके, लेकिन प्रभु जी ने उस समय जो लीला दिखाई है में प्रभु जी के बहुत ही सुंदर गुण हमें दिखाई देते हैं। करम सुखा करम कृपा करम कृपा, इतने समस्त गुणों के आकार हैं ये प्रभु जी। हम सबको सुख देने वाले हैं, सब पर दया दिखाने वाले हैं। प्रभु जी को गायों से बहुत बहुत प्यार है, इसके लिए ही उनका नाम गोविंद। गाम इति गोविंदः कहते हैं, गायों की रक्षा करने वाला, गो की रक्षा करने वाला। गो शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं। वैसे तो गो का अर्थ होता है ज्ञान, गो का अर्थ होता है प्रकाश। तो इस प्रकार हमें ज्ञान देने वाले और दुनिया को प्रकाश भराने वाले यही परमात्मा है। ऐसे प्रभु जी आज मोती वितान पर काली अमर्दन के अवतार में हमें अपना दिव्य दर्शन दे रहे हैं। सदा सुखैकदायकं नमामि गोपनायकं, हमेशा हमें सुख देने वाले प्रभु जी, सब गोप बालकों के नायक होने वाले ऐसे प्रभु जी हमारा उद्धार करें। कृष्ण मन मोहना, कृष्ण कृष्ण मन मोहना, चित्त चोरा राधा जीवन, चित्त चोरा राधा जीवन, चित्त चोरा राधा जीवन, चित्त चोरा राधा जीवन, कृष्ण कृष्ण मन मोहना, कृष्ण कृष्ण मन मोहना, मेघ श्यामा मधुसूदना, मेघ श्यामा मधुसूदना, मेघ श्यामा मधुसूदना, मेघ श्यामा मधुसूदना, राधा कांता यदुनंदना, 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 कृष्ण कृष्ण मन मोहना, कृष्ण कृष्ण मन मोहना, चित्त चोरा राधा जीवना, चित्त चोरा राधा जीवना, कृष्ण कृष्ण मन मोहना, मेघ श्यामा मधुसूदना, मेघ श्यामा मधुसूदना, राधा कांता यदुनंदना, राधा कांता यदुनंदना, कृष्ण कृष्ण मन मोहना, कृष्ण कृष्ण मन मोहना।
हमारे सभी दोषों को दूर करने वाले, सभी लोगों को आनंद पहुंचाने वाले, सभी भक्तजनों के मन में रहने वाले ऐसे कन्हैया जी आज हमें काली अमर्दन अवतार में अपना दिव्य दर्शन दे रहे हैं। तो ऐसे प्रभु जी का कितना भी गुणगान क्यों न करे वो कम ही पड़ेगा। समस्त गोपनागनी निकाम कामदायकं दृगंत चारुसायकं नमामि वेणुनायकं भवो भवावतारकं भवाब्धिकन्नदारकं यशोमते किशोरकं नमामि दुग्धचोरकं। देखिए, प्रभु जी का नाम ही नवनीत चोर है। क्यों? उनके घर में कहीं कुछ माखन नहीं है? नहीं। नवनीत क्या क्या अर्थ होता है? नए रूप में हम जो गुणों को यानी जो दोषों को अपने में लेते हैं उन सब दोषों को दूर करने वाले। पैदाइशी से हम में कोई दोष नहीं रहता, लेकिन धीरे धीरे हम में काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य जैसे बहुत सारे बुरे गुण आ जाते हैं। उन गुणों को हमसे चुरा कर ले जाने वाले हैं ये प्रभु जी। इसीलिए नए नए रूप में हम में आए हुए गुणों को ले जाने वाले होते हैं। इसके लिए उनको हम नवनीत चोर कहते हैं। नहीं तो को ऐसी कोई जरूरत ही नहीं है कि किसी के घर में जाए और कुछ चुरा कर अपने पास रखे। तो समस्त गोपनागरी निकाम कामदायकम, सभी गोप बालिकाओं की इच्छाओं को पूरा करने वाले। वैसे तो उनको कोई और इच्छा तो नहीं है, प्रभु जी के साथ रहना ही उनकी इच्छा है। उनमें कोई स्वार्थपरायणता नहीं है। प्रभु की सेवा में अपना जन्म धन्य बना लेना ही उनकी इच्छा है। तो उनकी इच्छाएं पूरा करने वाले हैं। दृगंत चारुसायकम नमामि वेणुनायकम। क्या नाम है इनका? वेणुनायक, बांसुरी बजाने वाले। क्या बोले हम उस बांसुरी के सौभाग्य के बारे में। हमेशा उस प्रभु के उन ओंठों से लगी रहने वाली है वो बांसुरी। प्रभु के श्वास से ही उसका जीवन है। इस प्रकार अपने जन्म को धन्य बनाने वाली बांसुरी है वो बांसुरी बजाने नायक है ये। भवो भवावतारकम भवाब्धिकर्णधारकम, भवावतारकम। इस भूमि पर भूमि का उद्धार करने के लिए ये प्रभु जी यहाँ पर आए हुए हैं। भवाब्धिकर्णधारकम यशोमते किशोरकम नमामि दुग्धचोरकम। वो यशोदा मैया, उसका जो किशोरकम छोटा सा बच्चा है, अपनी मैया के पास ये किस प्रकार रहता है? छोटा सा सिंह जैसा, शेर जैसा रहता है। तो ये मैया के लिए एक छोटा सा बालक जैसा है, लेकिन पूरी दुनिया के लिए ये प्रभु जी हैं। इसी के लिए प्रभु जी क्या स्तुति करते हुए कहते हैं, नंद के सामने ते बहुत ही विनयता से, इतना विनयशाली होकर खड़े रहते हैं, लेकिन अपनी मैया के पास जाकर ये बहुत ही अपना बल प्रदर्शन करते रहते हैं। ऐसे प्रभु जी को शुभ हो। गोवर्धनधर नंद नंदन वेणुनाद विनोद मुकुंद कुंद दंतहास गोवर्धनधर नंद नंदन वेणुनाद विनोद।
రామ రామ గోవింద రవిచంద్రలోచన కామ కామ కలుష వికార విదూర రామ రామ గోవింద రవిచంద్రలోచన కామ కామ కలుష వికార విదూర ధామ ధామ విభవ ప్రతాప రూప ధనుజని ధూమ ధామ కరణ చతుర భవ భంజన ధామ ధామ విభవ ప్రతాప రూప ధనుజని ధూమ ధామ కరణ చతుర భవ భంజన నంద నందన వేణు నాద వినోద ముకుంద కుందదంతహాస గోవర్ధనధర నంద నందన వేణు నాద వినోద పరమ పరాత్పర పరమేశ్వర వరద వరదామల వాసుదేవ పరమ పరా